इस आयत पे बोला था, लेकिन उससे आगे मैं आज बोलूंगा। पिछले साल अगर आपको याद हो 1 जनवरी का मैसेज था, उस आयत पे था, और जहां पे वो खत्म हुआ था मैसेज पिछले साल का, आज वहीं से शुरू होगा। हालेलुया। और वो पिछले साल था फर्स्ट डे वाला, लेकिन आज है एंड डे वाला। तो ये उसकी शफकत है कि हम फना। देखिए आज कितनी प्रॉब्लम्स है, महंगाई कितनी बढ़ गई है, लोग महंगाई से मर रहे हैं, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। कलाम में लिखा है कि वो कहते हैं तुम एक वबा से बचोगे, मुकाशफा की किताब में लिखा है तुम एक वबा से बचोगे मैं दूसरी भेज दूंगा, तुम दूसरी से बचोगे मैं तीसरी भेज दूंगा, तुम तीसरी से बचोगे मैं चौथी भेज दूंगा। ये मुकाशफा की किताब में मैंने पढ़ाया हुआ। यहाँ पे चारों कोनों पे फरिश्ते हवाओं को रोके हुए खड़े हैं, और वो हवाएं कौन सी है? ये बैड स्पिरिट्स की हैं, उनको रोके हुए खड़े हैं। कहते हैं इनमें से तुम एक में से बचोगे मैं दूसरी भेज दूंगा, दूसरी से बचोगे मैं तीसरी भेज दूंगा, तीसरी से बचोगे मैं चौथी भेज दूंगा, जब तक कि तुम मेरी तरफ रुजू न लाओगे। आज अगर 2023 का लास्ट डे है, इतनी हवाओं से, इतनी वबा से, इतनी मरी से, इतनी बीमारियों से जो एक के बाद एक आ रही है। आपने देखा नहीं, कभी कोरोना आया, 2019 से कोरोना पीछे पड़ा हुआ है, फिर डेंगू आ जाता है, डेंगू जाता है तो कोई और वायरस आ जाता है, कोई पेट खराब का, कोई गले खराब का, कोई ना कोई वायरल यहां पे घूम रहे हैं। लेकिन अगर मैं और आप फना नहीं हुए, इसका मतलब है कि खुदा हमारे अंदर मौजूद है। हालेलुया। मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, तो अमेरिका ने या पूरी दुनिया ने तो ड्रोन आज बनाया ना। मिस्र जब इस्राइल पे चढ़ाई करता था, तो तब जब फिरौन ने मूसा और उसकी बनी इस्राइल फौज पर अटैक करने शुरू किए, तब खुदा ने पहला ड्रोन बनाया था। पता है कौन सा था? उस मच्छर को खुदा ने इस्तेमाल किया था। और मच्छर का दिमाग साइंस कहती है बिल्कुल ना होने के बराबर है। शायद हम तो अपनी आंख से देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके दिमाग में खुदा ने इंस्ट्रक्शन डाल दी थी। मिस्री जो थे वो महलों के अंदर थे, लेकिन बनी इस्राइल के लोग खुले मैदानों में थे। खुदा ने उसके अंदर ये एक प्रोग्रामिंग सेट कर दी कि वो जाता था, जाके मिस्रियों के महलों में डसता था, जाके खुले मैदान में इस्राएली बैठे थे, उनको कुछ नहीं कहता। हालेलुया। ये उसकी शफकत है। आज महंगाई का जोर है, आज चाहे बीमारियों का है, आज चाहे दंगों का है, चाहे कर्जों का है। याद रखें, ये उसकी शफकत है कि जितना मर्जी चारों तरफ तूफान क्यों ना हो, जो उसके घर में होंगे, जो उसकी कश्ती में होंगे, तूफान उनको नहीं डुबो सकता, ना आंधियां उनको बहा सकती हैं, क्योंकि ये उसकी शफकत के नीचे होंगे। हालेलुया। और आगे क्या, हम फना इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उसकी रहमत लाजवाब है। अगर महंगाई का दौर है, अगर बीमारियों का है, अगर कर्जों का है, तो ये सब नीचे है, उसकी रहमत सबके ऊपर है। ये मार नहीं होगी, मार लिया करो। अब देखिए, आज साल का लास्ट डे है, बोले आज साल का आखिरी दिन है। आखिरी दिन एक मालक आता है, वो भी आपके साथ है। कई घरों में आज ठंड बड़ी है, कल भी गिरते जाना है, कई ने कहा रात में भी जाना है। आज आपकी बरकत है। जैसे मैं छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, ये किसी को कोई लालच नहीं है कि यहाँ पे आके हार बनाना, या इससे मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, नहीं, कोई ऐसी नहीं है। ये छोटा सा आपके लिए डेमो स्टार्ट किया हुआ है कि जिस दिन आपकी ब्लेसिंग का टाइम होगा आपको पता भी नहीं होगा। क्यों जी, मैंने आपको कोई फोन किया था कि आज सुबह जी तो हार बना इकट्ठे होके आए, किया था? मेरी नहीं बात हुई इनसे, आप में से किसी से बात नहीं हुई, ना मैंने किसी को ऐसा मैसेज किया है, लेकिन आज ये इकट्ठे आए, इनकी ब्लेसिंग का वक्त है। हालेलुया। एक छोटा सा डेमो है। आप जब इकट्ठे जिस दिन आए, आप ये मत सोचे कि पादरी के हाथ की बरकत है, ये सोचे खुदावंदों का खुदा यहाँ पर मौजूद है, उसने उस दिन आपको बरकत देनी है। हालेलुया। और उसकी बरकत लाजवाब है। हो सकता है बहुत से लोगों की ब्लेसिंग आज, लेकिन वो आज घरों में सो गए। यीशु कहता है सोने वाले जाग उठ और 2023 वाले मुर्दों में से है, सोने वाले उठो 2023 के मुर्दों में से, तो मैं तुझे 2024 का नूर बख्शूंगा। 2024 की
रोशनी नहीं हमें चाहिए। 2024 का सूरज तो सबके लिए है, लेकिन 2024 का नूर उसके खुदा के लोगों के लिए। आज वो विजिट कर रहा है, कहता है फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया। पाकिस्तान कहते हैं अंगूरों के बाग को। अब देखें, यह गौर कीजिएगा, अंगूरों का बाग है और उसके अंदर एक अंजीर का दरख्त लगा दिया। बड़ी अजीब सी बात है। हालांकि अंगूरों के लिए अलग इन्वायरमेंट होती है, अंजीर के लिए अगर आप एग्रीकल्चर को जानते हो तो एग्रीकल्चर की बॉटनी बताती है कि अंगूरों का एक अलग इन्वायरमेंट है। अंजीर का यानी अगर आप यहाँ पे गन्ने की फसल के बीच में सेब का दरख्त लगा ले तो होगा, अगर यहाँ चने की फसल में आप मूंगफली लगा ले होगी, अखरोट लगा ले होगा। इसी तरह इसका भी एनवायरनमेंट है। कभी भी अंजीर के दरख्त जो है वो अंगूर के दरख्त के अंदर एनवायरनमेंट में नहीं फैलता, लेकिन उसको फिर भी मालिक को अंगूर के बाग की फिक्र नहीं है। यहाँ पे वो फिक्र कर रहा है अंजीर के दरख्त की। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों ये तमसील ये सुने कही। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। एनवायरनमेंट भी नहीं थी फल की, बाग भी कोई और था, एनवायरनमेंट ही फर्क थी, लेकिन फल ढूंढने वो आया है। और आगे देखें, उस पर उसने बागबान से कहा, देख 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके हुए है। आगे बागबान कह रहे हैं, उसने जवाब में उससे कहा, खुदावन इस साल तू और भी इसे रहने दे। इस साल 2024 में बागबान रिक्वेस्ट कर रहा है मेरे लिए और आपके लिए, ऐ खुदा इस साल तू इसको और भी रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। आगे को भला तो खैर, आगे तो को भला तो ऊंची सारी बोल, आगे को भला तो नहीं तो तू इसके बाद इसे काट डालना। ये लास्ट चांस है हमारे पास। बोले लास्ट चांस है। बोले आज का मैसेज मेरे लिए एनवायरनमेंट नहीं है फल लाने की। गिरदोनवा में देखें, शायद हमारे मोहल्ले में, शायद हमारे शहर में, शायद हमारे इलाके में, शायद हमारे घर में, शायद हमारे चर्च के अंदर एनवायरनमेंट ना हो, लेकिन फिर भी वो फल ढूंढेगा आपकी जिंदगी। इन्वायरमेंट कहीं भी नहीं है, आप इसको इन्वायरमेंट को साथ अटैच ही ना करें। यीशु जब कुर्बान होने आए थे, उसकी सुनने वाली इन्वायरमेंट ही नहीं थी लोगों के अंदर, लेकिन वो अपना मकसद पूरा करके गया। वो अंजीर का दरख्त अकेला अंजीर का दरख्त था, बाकी सारी पाकिस्तान थी। आज भी पूरी दुनिया पाकिस्तान है, आज पूरी दुनिया अंगूर का दरख्त है, वो दुनिया को जाहिर कर रहा है, लेकिन अंजीर का दरख्त ईमानदार को जाहिर कर रहा है। हालेलुया। आज बोले मैं अंजीर का दरख्त हूं। सोच लो, बोलो मैं अंजीर का दरख्त हूं। यीशु आया से अंजीर का दरख्त संभाल रहा है ना, आया तो की क्या यीशु ने चोपी कर रहे, लानत की थी। आज हमने वो लानत नहीं लेनी, आज हमने उस बरकत का बाइस बनना है। हालेलुया। आगे का तो भला तो खैर, यानी नेक्स्ट चांस है अभी हमारे पास। आगे को भला तो यानी खैर का मतलब फिर सत्य ही खैर आ गए। आगे को भला तो खैर, नहीं तो तू इसे। किरदार है यहाँ पे 4 किस्म के। बाग का मालिक है, बाग की रखवाली करने वाला बागबान है, और अंजीर का दरख्त है, और अंगूर की बाग का बाग है, ये पाकिस्तान है। ये 4 कैरेक्टर है। अब इन 4 कैरेक्टर की डेफिनेशन अगर हम जाए गहराई में तो देखें, बाग का मालिक कौन है? ऊंची सारी बोले, बाग का मालिक कौन है? और बाग की रखवाली करने वाला बागबान कौन है? बोले मेरा यीशु मसीह। और तीसरा है अंजीर का दरख्त कौन है? ईमानदार। बोले मैं। और चौथा है अंगूर के का बाग, यानी कौन है? अब वो दुनिया के अंदर उसने ईमानदार को रखा है। बोले दुनिया के अंदर, बोले दुनिया के अंदर
उसने मुझे रखा है। हालेलुया। अब समझ आई अंजीर के दरख्त की और पाकिस्तान की मिसाल। हमारी इन्वायरमेंट नहीं है, हमारी इन्वायरमेंट है ही नहीं है कि चने के खेत में अखरोट उग जाए, लेकिन उगना है। इन्वायरमेंट को चेंज करने वाला है हमारे साथ। उसने क्या कहा? 5 रोटियों और 2 मछलियों से क्या कर दिया? 5,000 20-25,000 लोगों को उसने इकोनॉमिक्स ही चेंज कर दी। उसने पानी पर चलकर फिजिक्स को बदल दिया, ऑस्मोसिस लॉ, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को चेंज कर दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटी कहती है कोई पानी के ऊपर नहीं चल सकता। लॉ ऑफ ग्रेविटी कहती है कोई भारी चीज आसमान पर नहीं जा सकती। उसने आसमान पर चढ़कर इस लॉ को भी चेंज कर दिया। हालेलुया। उसने कब्र में से निकलकर इस लॉ ऑफ डेथ को भी चेंज कर दिया। तो वो इस एनवायरनमेंट को भी बदलने की कुदरत रखता है। क्या कुछ नहीं है वहां से निकलने की। हालेलुया। हम खुश नसीब है कि हम जब खड़े होते हैं तो हमारे पीछे वो खड़ा होता है। हालेलुया। इसलिए ये मत के लोगों के अंदर आज तक ये बात नहीं निकल पा रही, पहली दुनियादारी भी तो रखनी हुई। आज इस मिसाल से आपको पता चल जाएगा कि दुनियादारी आपके लिए कितनी जरूरी है। भाई जी उन ब्याह शादियां विच मैती दे मांगे ना पैण, ऐ ते कहते हैं मैती तब सजदी मुंडे दी मां नूं चाह देते हैं। फिर वड्डी भैन आई है सेरा लैके वो दूरों ही नचदी होंदी, फिर दूल्हा साहब भी उठते हैं। अजकल तो दुल्हन भी उठ जाती है। पुरानियां दुल्हन बेचारियां मूंह ही नहीं सीधा करती ते अजकल दी दुल्हन उत्थे सेल्फियां पे लेती हैं। ये दुनियादारी है, ईमानदार की जगह नहीं है। तुम इस दुनिया के हो ही नहीं। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखती है। इसकी एनवायरनमेंट को देखें। क्रिसिया, क्या आप तैयार हैं 2024 में फल लाने के लिए? चर्च कौन कौन तैयार है कि 2024 में मैं एंडनी ऊंची सारी याद है 2024 में मैं बोले मेरे साथ 2024 में मैं फल दूंगा, मैं फल दूंगी। आप यीशु को कह रहे हैं, उसने हमें फिर फल ढूंढे। वो हर साल 2023 साल तक हर साल वो आके कह रहा है, जितनी जितनी आपकी उम्रें होगी ना, इतने सालों से वो खुदा को कह रहा है, मेरे पिताजी, मेरे अब्बू जी बहन दे साले नो बहन, मैं अपने लहू दी खाद पाई। हालेलुया। इस साल भला तो खैर, इस साल भला तो खैर, लेकिन वो वक्त आने वाला है कि हम कट जाएंगे। ऐसा ना हो कि 2023 खत्म होने के बाद 2024 में हम कट जाए। हमने फॉर एवर लाइफ में जाना है। 2024 में हम खैर वाली जिंदगी में जाए। इस साल भला तो 2024 हमारे लिए खैर वाला साल हो। हालेलुया। कुछ नया करने के लिए अगर आप सेम रिजल्ट का काम करते जाए और कहीं रिजल्ट नया हो जाए तो ऐसा पॉसिबल है? यानी एक सरदार जी जा रहे हैं कि गटर से वो डिग पे, दूसरे दिन फिर डिग पे, तीसरे दिन फिर उसे केला पिया सी, कहने लगे आज तीसरे दिन फिर डिगना ही पैना। यानी हम सेम जगह से सेम रूटीन से चले, सेम तरफ से चले और कहीं रिजल्ट चेंज हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। अगर 2023 तक हमारी जिंदगी में फल नहीं आए तो आज कुछ नया करने की जरूरत है। हालेलुया। कौन कौन तैयार है नया करने के लिए? खाद डालने की जरूरत है। देखिए, कुछ नया करने के लिए नया क्या करना है और नया क्यों करना है। साधु का दे नया क्या करना है और नया क्यों करना है। इस 2023 तक हम कौन कौन से फल नहीं दे पाए जो हमने अब 2024 में देने हैं। क्या खोया और क्या, ये आज का टॉपिक है। यानी 2023 में जो फल हम दे नहीं पाए वो 2024 में हम फल देंगे। बोले मैं दूंगा, सब बोले मैं दूंगा, मैं दूंगी। हालेलुया। घबराए नहीं, आपने सिर्फ इकरार करना है और इरादा करना है, फल देने वाला आपके पीछे खड़ा। हालेलुया। 2023 आज आखिरी दिन है और हम कौन से फल नहीं दे पाए।
2023 तक शायद हम खुदा में यीशु मसीह जैसी जिंदगी नहीं जी पाए। कौन कौन उस जैसी जिंदगी जी पाया है? कोई एक, मैं भी नहीं। उसने कहा कोई तेरे दाहिने हाथ पर मारे तो आया उसकी तरफ। उसने कहा कोई तुझसे कुर्ता मांगे तो चोगा भी उसको। कोई तुझे एक कोस दूध ले जाने के लिए कहे तो तू उसके साथ 2 कोस। कौन कोई है ऐसा? किसी घर में एक रोटी एक मुट्ठी भर आटा हो, कोई मांगने वाला आ गया वो आप खुद ना खाए उसको दे दे, कोई है? 2024 में ये चैलेंज है हमारे लिए। हमने यीशु जैसी जिंदगी गुजारनी है। बोले हमने, बोले मैंने, एल्डर दाक्सा बोले हालेलुया, बोले मैंने यीशु जैसी जिंदगी गुजारनी है। लोगों तो यीशु सी, और जे असी यीशु नहीं ना बन सकते फिर अभी अबलीस बन सकते थे। दो ही चीज़ ना, वो पाखरू है भाई, मेरे अंदर पाखरू, जब मेरे अंदर पाखरू नहीं तो फिर मेरे अंदर बदरूज है। ड्यूल सिम नहीं, साढ़े अंदर कोई सिम खुदा ने बनी, और ਉਹਦੇ अंदर या पाखरू रहेगा या ਉਹਦੇ अंदर बदरू रहेगी। किन्हों रखना चाहते हो? ऊंची सारी बोलो, किन्हों रखना चाहते हो? पाखरू रखने के लिए हमें यीशु जैसी जिंदगी गुजारनी है। ऐसे नहीं हो सकता मांगे भी मारिए ते पाखरू भी मांग लीजिए, पान भी खाइए ते पाक शराकत भी रख लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 3 साल से हमारी जिंदगी में, तो 2023 साल से जब से होश संभाली है तब से खुदा लगातार हमारी जिंदगी में दस्तक दे रहा है। Knocking, he's knocking again and again. He's calling, वो बुला रहा है। तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता, बनना चाहता, बनना चाहता, वो है तेरा ही मेहमान, बनना चाहता, वो है तेरा ही मेहमान। यीशु जैसी जिंदगी का पता कैसे चलेगा? बड़ा मुश्किल है ना। मैं तो अपने लोग बड़ा चंगा हूं, मैं कभी किसी ने जानती नहीं की थी, मगर यीशु जैसी जिंदगी तक मेरी जिंदगी क्यों पता चलेगा? आपकी आंख बताएगी। 2023 को इमेजिन करें, कोई नहीं आपको कहेगा। हो सकता है पास्टर आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है, आप पास्टर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपकी आंख आपको बता देगी कि 2023 तक आपकी आंख ने कोई क्या काम किया। उसने कहा अगर तू दूसरे की आंख का शतीर तिनका देखता है ना, तो पहले अपनी आंख से बोले 2024 से पहले, ऊंची सारी बोले तो कोई नहीं क्वेश्चन था। 2024 से पहले मैं अपनी आंख का शतीर निकाल दूंगा, शतीर निकाल दूंगी। जिस दिन शतीर निकल गया ना, उस दिन आपकी आंखें यीशु जैसी। कोई मुश्किल? कौन कौन सो रहा है? अपना हाथ दिखाए सारे। वेरी गुड। जो यीशु जैसी आंखें देख रखना चाहता है, अपनी आंखों से शतीर निकाल। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। किसके के पास 2 आंखें हैं? सबके पास है, हाथ नहीं सब सबके पास 2 आंखें है ना। आज वेखना जो सखना है, सख लो शीशे जाके, ऐ सखना है, सख लो शीशे जाके कि अगर कितने शतीर ते दूर अखा या तिनका भी कर दो बाहर, कहना मेरे यीशु की अखा बढ़िया पाक ने। अगर नहीं पाक तो वो नबीने को कहता है क्या बेटा बीना हो जा। आप भी कहे यीशु मुझे 2024 के लिए बीना कर दे। हालेलुया। तो आपकी आंखों को उसके बाद कैसे पता चलेगा? हमारे हाथ यीशु जैसे। उसने तो कलाम कहता है उसने अपने हाथों पर क्या किया हुआ है हमारे लिए? हमारी। तो हम अपने हाथों पे उसके पाक कलाम को उठा लें। हालेलुया। सूरत नहीं हमें उसकी चाहिए, उसकी सूरत हमारी हाथ या हमारे जिस्मानी कोई चीज इस लायक नहीं है कि हम उसकी सूरत को भी छेड़ सकें। उसने हमारी सूरत छेड़ ली है, हम उसके जिंदा पाक कलाम को अपने हाथों पर उठा।
ताकि हमारे हाथों से किसी दूसरे को जरूर न पहुंचे। अगर हमारे हाथ चोरी करने के लिए जाए, 2023 तक गए, लेकिन 2024 की सुबह जब चढ़े, अगर हाथ जाने लगे चोरी करने के लिए, कलाम अंदर से बोले तू चोरी ना करना। जुबान के साथ हाथ अगर काम करना शुरू करे बुरे, तो अंदर से आवाज आए तू झूठी गवाही ना देना। तेरे हाथ से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। तेरा दाहिना हाथ अगर दे, तेरा बायां हाथ को पता ना चले। तेरा हाथ किसी कमजोर पर ना उठे। तेरा हाथ अगर उठे तो तेरा हाथ नाक बंद कर दुआ के लिए उठे। हालेलुया। तो आपके हाथ यीशु जैसे बन जाएंगे। कौन कौन चाहता है मेरे हाथ यीशु जैसे हो जाए? और यीशु क्या करता था? अपने हाथ जिस चीज पर लगाता था, जिस बीमारी पर लगाता था, वो बीमारी भाग जाती थी। पता है आपको ना, आपके हाथों से नशा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो आपको ये राइट्स दे चुका है। अब मैं इख्तियार तुम्हें देता हूं, लेकिन हमारे हाथों में इख्तियार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे हाथ यीशु जैसे नहीं है। हमारी आंखों में इख्तियार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आंखें यीशु जैसी नहीं है। आज वक्त है 2023 के एंड संडे में कि हमारी आंखें यीशु जैसी हो जाए, हमारे हाथ यीशु जैसे हो जाए। फिर जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे वो काम बरकत हो जाएगा। आज हम ठगने की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, हम ठगे जाते हैं। तुमने बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा। पैरों को कौन चाहता है मेरे पांव यीशु जैसे हो जाए? कौन चाहता है मेरे पांव यीशु जैसे हो जाए? नहीं, तुम नहीं चाहते तुम्हारे पैर यीशु जैसे हो जाए? खोल के दसो, बोले मेरे पैर यीशु जैसे हो जाए। यकीन करे, यीशु जैसे जिस दिन मैंने पेडिक्योर को आंधी लौटने के, उसके पैर ही बड़े खूबसूरत थे। हालेलुया। उसके पैरों पे जब उसके पांव हमारे पांव जैसे बन जाएंगे, तो हमारे पांव गलत रास्ते में चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसने कहा राह, हक और जिंदगी। और जो राह भी है, जो हक भी है, जो जिंदगी भी है, वो टेढ़ी बेढ़ी और गलत राहों पर नहीं चलता। फिर जब पांव उसके होंगे, हाथ उसके होंगे, आंखें उसकी होगी, दिल उसका होगा, तो वो अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। दिल, मैंने तेरे कलाम को अपने आज दिलों च मैल है। फुफी के खिलाफ, चाची के खिलाफ, चाचे के खिलाफ, ताई के खिलाफ, मनेदार के खिलाफ, पादरी के खिलाफ, एल्डर के खिलाफ मैल है। जब तक इस दिल में मैल रहेगी, यीशु इस दिल में नहीं आएगा। बोले आज ये आखिरी दिन है। बोले आज मैल का आखिरी दिन है। आज वो पाक रूना ना लो, फ्रेश हो जाओगे और आपके अंदर, दिल के अंदर, इस खूबसूरत ड्राइंग रूम में यीशु सुकूनत करना। हालेलुया। और पाक रूह के फल और कुवत जो 2023 तक हमने सीखे तो जरूर है। पता है ना, 9 फल सीखे। वो फल अगर 2023 में नहीं मिले, 2024 में वो फल आपके लिए टोकरियां भरे वेलकम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पाक कलाम पढ़ने, सुनने और अमल करने में अगर 2023 में हम वीक हुए हैं, तो 2024 हमारे लिए एक नया गेट ओपन कर रहा है। वो कह रहा है पाक कलाम पढ़िए, सुनिए, और इस पर क्या लिखा है? नबूवत किस किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला क्या है? तो 2024 में आप मुबारक होंगे। बोले मैं मुबारक होगा। हालेलुया। और 2024 का सबसे बड़ा चैलेंज है महंगाई। पता है ना, महंगाई बड़ा चैलेंज है कि नहीं? मेरे सामने ये नहीं है, नहीं है। क्या जितनी महंगाई हुई है, खुदा आपको अच्छी चीजें दे रहा है कि नहीं दे रहा? आपको नवाज रहा है कि नहीं नवाज रहा? आपको खुशियां दे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? तो फिर ये चैलेंज नहीं है। बोले महंगाई चैलेंज नहीं है। उसने कहा बस तू मेरी इबादत करना, मैं तेरे रोटी और पानी पर और किन्नू नहीं मिलती बरकत। कोई है ऐसा? मैं तो 500 बड़ी इबादत की मनु नहीं बरकत। कोई है ऐसा? सिंगल मन नहीं। उसके वादे हाँ के साथ है। मगर महंगाई से भी बड़ा चैलेंज है खुदा के सच्चे कलाम का सच्चाई से प्रचार करना, जो आज नहीं हो रहा। ये खत्म होता जा रहा है। आज लोग इसको अपने मतलब का प्रचार करना शुरू कर गए हैं।
2024 का सबसे बड़ा चैलेंज है, आपने मुखालफत करनी है जो कलाम की सच्चाई के खिलाफ चलता है। खादम ऐसी रुकी गई है, नहीं, आपके पास राइट है, अब आप भी खादम, बोले मैं भी खादम। 2024 में हम सब खादम हैं, बोले हम सब खादम। और जो कलाम के लिए गलत प्रचार करता है, आपने उधर नहीं जाना। ये आपका चैलेंज है, चाहे आपको कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको वहां कितनी बड़ी ऑफर क्यों ना हो, आपने नहीं जाना। आपने वहां जाना जब कलाम सच्चाई से प्रचार। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कल से जो नया साल शुरू हो रहा है, इसमें हमने नए चैलेंजेस का सामना है। ये तो थे 2023 तक के खसारे कि हमारी ये कमियां रही, लेकिन बजट जो है वो ये है। एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। आमोस 8:11 में देखें क्या लिखा है, मेरे पीछे पड़िएगा। खुदा फरमाता है, देख वो दिन आते हैं इस मुल्क में कहर डालूंगा, न पानी की प्यास न रोटी का कहर, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का। ये कहर पड़ने वाला है, बल्कि पड़ चुका है। रोटी का कहर नहीं होगा, मैंने आपको कहा महंगाई चैलेंज नहीं है, रोटी का कहर नहीं होगा, प्यास का कहर नहीं होगा, किसी और चीज का कहर नहीं होगा। कहर पढ़ने वाला है, बल्कि पढ़ चुका है कलाम के ओरिजिनल कलाम को सुनाए जाने का कहर। तब लोग समंदर से समंदर तक, तब लोग बोले पीछे, तब लोग समंदर से समंदर तक और शिमाल से मशरक तक भटके फिरेंगे और खुदावंद के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हो सकता है 2024 में आप इस चैलेंज में से गुजरे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम कलाम को नहीं पढ़ रहे, आज हम कलाम को फोकस, क्यों आज गलत प्रीच हो रहा है कलाम, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं उनको पता ही नहीं होता कलाम का। लेकिन जब आप पूरी तरह उसको पढ़ कर जाएंगे, पूरी तरह उसको सीखेंगे, पूरी तरह ऐसे खातमों के साथ अटैच रहेंगे जो कलाम के अंदर से आपको कलाम सुनाएंगे, फिर आप कभी गलत प्रीचिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। फिर कलाम आपसे नहीं छीन सकता। जैसे मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि बाइबल की आयात चुराई जा रही है। जहां यीशु खुदा है, यीशु खुदा का बेटा है, वो चेंज फ्री बाइबल तकसीम हो रही है और हम भाग के जा रहे हैं, पूरा पूरा खानदान लेके। मेरे छोटे भरा दी भी दे दो, मेरी बड़ी भैन दी भी दे दो, ताकि मैं बेटा घर को है उन्होंने भी करा। नहीं, बाइबल खरीदनी पड़ती है, महंगी खरीदनी पड़ती है, खरीद ले। खुदा के लिए अगर महंगाई में भी आप ज्यादा खर्च करेंगे, वो आपके लिए आसमान के दरीचे खोल देगा। हालेलुया। आमोस 2:11, और मैंने तुम्हारे बेटों, क्यों कहत ये पड़ेगा, पता है आपको क्यों कहत पड़ेगा, पूछे क्यों? और मैंने तुम्हारे बेटों में से नबी और तुम्हारे जवानों में से नजीर भरवा किए। खुदा ने 2023 तक हमारे अंदर से बहुत से नबी खड़े किए और बहुत से जवानों को नजीर बना दिया। खुदा फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल, क्या ये सच नहीं? लेकिन तुमने नजीरों को मैं पिलाई, नबियों को हुक्म दिया कि नबूवत ना करें। आज हमारे घरों में नौजवान बच्चे खुदा के चुने दुआओं से पैदा करवाते हैं। भाई साहब डॉक्टर कहते हैं मेहमान ही बन सकती, दुआ कराई, खुदा ने बरकत दे दी, खुदा ने उसको नजीर चुन लिया। जब खुदा दुआ से बरकत देता है किसी बेबी को, तो खुदा हमें नहीं भेज देता, खुदा उसके लिए पीछे मुकाम बनाता है और खुदा उस रूहों में से भेजता है जो खुदा ने दुनिया में एक बड़े मुकाम के लिए भेजनी होती है, उनमें से चुनकर खुदा उस मां को बरकत देता है। वो खुदा के नजीर और नबूवत करने वाले होते हैं। फिर ही साल उन्होंने लैके गिरजे होते भाई साहब, हम दुआ की किसी ताड़ियां दुआवां ने लबे दे, उन्हें नहीं देते चर्च का। अबलीस उनको वर्गलाता है। अबलीस यीशु के पास भी आया, अगर तू खुदा का बेटा, क्या इन पत्थरों को रोटियां बन जाए? थोड़ा टाइम बाद 5-7 मिनट मिल सकते हैं, क्योंकि टॉपिक इस तरह है। फिर हम उनको अबलीस के हाथों में दे देते हैं, अबलीस उन्हें रौन डालता है। फिर वो ऐसी महफिलें ज्वाइन कर लेते हैं जहां उनको शराबें पिलाई जाती हैं। बड़ा दिन आ गया, न्यू ईयर नाइटें बनाई जाती हैं शराब में। और फिर जब
और बड़े होते हैं, जब वो नबूवत करने वाले होते हैं उनमें से उनको रोक दिया जाता है। छठ पर जे पौधू पादरी, ये पादरियों का काम है। खुदा कहता है मैं इसीलिए लानत भेजूंगा उन पर जिन्होंने बेटों को नबूवत करने से और नज़ीर बनने से रोक दिया। मैं कलाम ही उठा लूंगा। खुदा अपने कलाम की बेरुमती नहीं करने देता, वो उठा लेगा। और फिर वो कहता है, उसने जवाब में उससे कहा, खुदावंद इस साल तू और भी इसको रहने दे। इतना सब कुछ हो गया, हमने दुआओं से अपने खानदान को बचाया, लेकिन फिर ना हम कायम रहे। लेकिन फिर भी वो बागबान यीशु कहता है, ऐस खुदा इस साल तू होर एक नवा साल दे दे, इन्ने नवे साल दिते नहीं 2024 भी दे दे। मैं सलीब ते नारी जान कुर्बान की है, मैं कोड़े खाए, मैं मार खाई है, मेरे मुंह से थुक्या गया ये वास्ते तो एक साल इन होर दे दे मेरे खुदावन, मेरे मालिक, मेरे बाप, मेरे बुजुर्ग, खुदा इन एक साल होर दे दे। 2024 अगर मुझे मिल रहा है, आपको मिल रहा है, तो यीशु मसीह की शफायत के वसीला से मिल रहा है। हालेलुया। कहता है और भी रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द फला खोदूं। मैं खातम ऐसे तैयार करूंगा, मैं ऐसे खातम कलाम खातमों के जरिए से इसके गिर्द बनाऊंगा जो मेरे लहू के साथ साथ कलाम की खाद डालेंगे ताकि ये फलदार बन जाए। आगे को भला तो खैर, फिर खुदावन जो फल ले आएगा फिर खैर ही रहे, फिर तू इन्हों ना कटी, फिर ये तेरी रहमत को, तेरे फजल को, तेरे कलाम को बुलाने वाला बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे को भला तो। और फिर अमूस 7:10-13 है। देखिए जब वो अमूस फैला रहा था खुदा का कलाम, लोगों ने उसको रोकना शुरू किया, तो उसने क्या कहा? उसने कहा, अमीशा ने 12वीं आयत देखे, अमीशा ने अमूस से कहा, अगैब गो तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, खा भी नबूवत कर। तब अमूस ने अमीशा को जवाब दिया, ना मैं नबी हूँ, ना मैं नबी का बेटा हूँ, बल्कि चरवाहा, बल्कि कूलर का फल बटोरने वाला हूँ। मुझे खुदा ने कहा कलाम सुना, तो मैंने सुनाना शुरू कर दिया। आपको भी जरूरी नहीं है कि आप पास्टर बने, जरूरी नहीं कि आप एल्डर बने, जरूरी नहीं कि आप, जिनके पास खिदमत है उनका तो हिसाब लिया जाएगा। वो मत सोचे कि मुझे अंदर महसूस कर दिया गया, मैनू हार भी पहुंचता गया, मैनू महसूस भी करता गया, हूं मैं साल आवा ना आवा, उनका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन जिनको नहीं किया गया, वो इस अमूस की तरह, चाहे वो कूलर का फल बटोरने वाले हो, चाहे वो कोई भी हो, आप सबके लिए मैसेज है, जाओ सारी दुनिया में जाओ और खुदा बाप बेटे और रूह कुदस के नाम से बातें करो और कलाम सबको बताओ, यीशु के नाम की गवाही ना हटो। और 2 तरह का पैगाम होता है, याद रखें। एक है बाइबल का पैगाम और एक है बाइबल से पैगाम। बाइबल से पैगाम सारे दे रहे हैं, लेकिन अपने मतलब को करके। लेकिन जो बाइबल का पैगाम है, हमने उसका लेना है। बाइबल से पैगाम को तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, लेकिन जो बाइबल का असल हकीकी पैगाम है, हमने उसकी तलाश करनी है, ताकि अगर उसका कहत पड़ भी जाए तो मेरे दिलों में वो कलाम बसा रहे। हालेलुया। अब इसके लिए करना क्या है? 2024 में हमें बाइबल रीडिंग प्लान बनाना है। ये जो आपके सामने, ये मैंने एक छोटा सा, ये आपको इसकी शायद कोई आपकी नजर में वैल्यू ना हो, क्योंकि ये क्या गिफ्ट है, पाजी करते हुए 2 रुपये लगे, शायद पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आपके लिए एक, जब आप इस्लामाबाद जाते हैं तो जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा एक बोर्ड लगा होता है, इस्लामाबाद इतने किलोमीटर। उसकी शायद वैल्यू नहीं होती, लेकिन वैल्यू उसके लिए होती है जिसको पता नहीं होता, उसको समझ आ जाती है, डायरेक्शन समझ आ जाती है, मंजिल कितनी दूर है। ये भी आपको समझाएगा। बुक मार्क है ये, हर रोज बाइबल पढ़ें और इसको वहां पे रखें। ये आपको बताएगा आपका रीडिंग प्लान। 2024 में बाइबल मुकम्मल कम से कम एक बार करनी है। बोले कम से कम एक बार, ज्यादा दफा कर सकते हैं आप, मुश्किल नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार। बोले कम से कम। क्या कोई आप में से चाहता है कि मैं बाइबल को खत्म किए बगैर पढ़े बगैर मैं दुनिया से रुट जाऊँ? कैसा खूबसूरत नौजवान होगा। खुदा को पूछ ले तो जाके 10 बजे हम उसकी किताब कितने उसे इंडेक्स में लबना पैना, ऐसे पार्लियन में बैठना
वो बोलते जी हम ममूस की किताब पढ़ेंगे, पहला जाते हैं बैक साइड पे। वो एक जगह ते कलाम सी उन्होंने कहा मरकज की इंजील निकाले, पुराने आदम में जो लिखा लग गया, मैं उन्हें क्या नवे दी। यानी यहाँ पे बाइबल क्लास में हमने सबसे पहले क्या सीखा था? इंडेक्स के नाम कि कौन सी किताब किस किताब के बाद आती है, क्यों जी यूनुस भाई? और फिर तरीके नए नए बताए गए, कॉफी का कप कैसे चाहे बाइबल को बताता है, क्यों जी? सारी चीजों को डिफाइन किया गया। आप कम से कम एक बार बाइबल पढ़ें। बाइबल के कुल 1089 अबवाब है, 4 अबवाब रोजाना, 1089 चैप्टर डिवाइडेड बाय 365, 365 दिनों पे जब 1099 बाब को आप तकसीम करेंगे तो 3.5, अब 4 कर लेंगे, किस दिन तो ही हो सकता है खंग लग जाए, हो सकता है कोई रिश्तेदार आ जाए, हो सकता है कोई ब्याह है तो को ना पड़े, जैसे 4 बाब। कितने बाब? कितने बाब? कितने बाब? ऊंची तरह बोलो, कितने बाब? एक दूसरे को 4 बाब। 4 बाब अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आप अगले साल के आखिरी दिन आप यहाँ पे नारे लगाते हुए आएंगे और मैंने खुदा का कलाम पढ़ लिया, ये मैंने चैलेंज कबूल कर लिया। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी होगी, तब तेरी हराबली तेरी चंदाबल होगी, तब तेरा नूर तारीकी पर चमकेगा, आपके अंदर की रोशनी तब्दील हो जाएगी, आपके बंद कूदे कूदे से बीमारियां बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जिंदा पाक कलाम आपके अंदर जा चुका होगा। बाइबल रीडिंग प्लान, नो बाइबल स्टडी नो ब्रेकफास्ट। बोले नो बाइबल स्टडी नो ब्रेकफास्ट। सुबह नाश्ते से पहले एक चैप्टर खत्म करना है। जो मेरी बहनें नाश्ता बनाती है ना, जो मेरी वाइफ नाश्ता बनाती है, ये सबसे पहले नाश्ता टेबल पे रखने से पहले 2024 में कहें नो बाइबल स्टडी। बोले बहने, बोले नो बाइबल स्टडी नो ब्रेकफास्ट। ये चैलेंज रख ले आप। बच्चे चाहे भूखे आही कहने बिस्तर की नो मेरा पूरा बच्चा उठी रात के नो बाइबल स्टडी नो ब्रेकफास्ट। कि जब तक बाइबल स्टडी नहीं करोगे, सुबह एक चैप्टर नहीं पढ़ोगे, नाश्ता नहीं मिलेगा। और फिर दोपहर का टाइम आप अपने आप से कर लें, नो प्रेयर नो लंच, यानी उस प्रेयर में भी एक चैप्टर पढ़ लें। नाश्ते से पहले एक चैप्टर, दोपहर की रोटी से पहले एक चैप्टर, और फिर नो बाइबल रीडिंग नो डिनर। क्या? नो बाइबल रीडिंग, यानी रात के खाने से पहले भी एक चैप्टर पढ़ लें। और फिर नो बाइबल स्टडी नो स्लीपिंग, सोने से पहले भी एक चैप्टर पढ़ लें। सोने तो पहला ते उठन तो बाद सब तो पहला ही टिकटॉक में थे ना, अखा बाद खोलना मैं टिकटॉक वेख ली, फेसबुक वेख ली, और बाइबल बुक देख लो जी बदलती है। बाइबल नहीं बदलती, बाइबल पढ़ने वाले को बदल देती है। हालेलुया। सो पर्सनल मीटिंग विद जीसस करें। दूसरा तरीका है पर्सनल मीटिंग विद जीसस। चर्च भी आए और पर्सनल प्रेयर भी करें और पर्सनल रिक्वेस्ट रखें खुदा के हुजूर। मत्ती 6 बाब में लिखा है 6 आयत में, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में दुआ करता है उससे बातें कर, तब तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है और बदला देगा। और ज़बूर में 27 में 4 आयत में दाऊद कहता है, मैंने खुदा से एक ही दरखास्त की है। 2024 की कोई दरखास्त रखो, 365 दरखास्त रखो, मैं इसी का तालिब रहूं कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं, उसकी हैकल में ही इस्तफसार करूं। यानी इमेजिनेशन भी आप जो करें, खुदावन मेरा प्यार दिया तो उचकार हो जाए, इतने बैठा नहीं मंगोगे और इतने लगा गया जा मेरा बेटा ले ले। हालेलुया हालेलुया। बाहर के डीलर के हाथ चढ़ जाओगे, ठगी मारेगा जी, इतने बैठोगे वो बगैर कमिश्नर ही तो हम दे देगा जी। हालेलुया। और फिर आखिर में है, ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए। बोले ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाब है, वो हर सुबह ताज़ा है, तेरी वफादारी अजीम है।
खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको बहुत धन्यवाद।